हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जो डिलीवरी के बाद होती है। महिलाओं में होने वाली मानसिक बीमारी जो हार्मोनल चेंजेस, शरीर में थकान, उन सब के कारण से होती है। जब नई नई माँ कोई बनती है तब उसे और बच्चे को बहुत शारीरिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। उस शारीरिक पीड़ा में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होना, थोड़ी सी थकान होना, ये सब आम बात है। पूरी नींद ना आना, बच्चे के साथ जुड़ाव महसूस न करना, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, ही इस सबको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। ये बीमारी आमतौर बिना किसी मेडिसिन से रिकवर की जा सकती है अगर सही देखभाल, सही खाना पीना सब, अगर लोग किसी महिला का अच्छे से ख्याल रखे, नई नई मॉम का, तो एक वीक के अंदर इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए उसका खान पान सही होना चाहिए। आपको नई मॉम को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो नई नई मॉम बनी है जो फिज़िकली बहुत वीक है। उसके लिए आपको उसको खाने पीने का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है और साथ साथ बच्चे की जिम्मेदारी जो आज तक उसने ली नहीं होती। मेंटली उसे ये टेंशन होती है कि क्या बच्चा उसके साथ जुड़ पाएगा, क्या बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल फील कर पाएगा। इसके लिए बॉडी में होने वाले चेंजेस माइंड पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो हो सके उतना उनको रेस्ट देने की कोशिश कीजिए, बच्चे को थोड़ी देर संभालिए, करिए। ये सारे छोटे छोटे कदम बहुत मायने रखते हैं लाइफ में। उसकी वजह से उसका जो मन में डर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, करने लगेगा। आराम से वो अपना खाना पीना सुधार सकती। मानते हैं डिलीवरी के बाद तुरंत से जंक फूड और ये सब नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, आप कम से कम उसको सपोर्ट तो कर ही सकते। घर में जितने भी लोग हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अगर वो लेडी का, नई न्यू बॉर्न मदर का और न्यू बॉर्न का ख्याल थोड़ा भी रखेगी तो ये जो चेंजेस है, मेंटल चेंजेस है, इस सिचुएशन को आराम से निपटा जा सकता है। ये इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है, करता है। बहुत सारी लेडीज़ होती है जिसके साथ कोई नहीं होता। अगर डिलीवरी के टाइम पे आपके साथ कोई नहीं रहता है, करता है, तो खुद ही अपना खुद का ख्याल रखिए और मेंटल स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लीजिए। हो सके तो हस्बैंड की हेल्प लीजिए। हस्बैंड की हेल्प लेने में, करने में कोई बुराई नहीं है। एक हेल्प लेके आप कोई बुरा काम नहीं कर रही है। आप न्यू मॉम है, आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। दैट्स अ वेरी कॉमन। आजकल बदलाव लाना ज़रूरी है, इसीलिए जो भी घर के सारे मेंबर्स हैं वो प्लीज़ डिलीवरी के बाद होने वाली इस सिचुएशन को समझिए और हो सके उतनी मदर की और न्यू बॉर्न बेबी की हेल्प कीजिए। आप उसको रात में थोड़ा सोने दीजिए, करने दीजिए। जब बच्चा फीड हो जाता है, कर जाता है, थोड़े टाइम के लिए 1 घंटा 2 घंटा जितना आपसे पॉसिबल हो उतना आप उसका हेल्प कीजिए, क्योंकि आप ही हेल्प ही उसकी ये मेंटल सिचुएशन से डील करने में मदद कर सकती है। इस सिचुएशन को ईजी करना सिर्फ इंसान के ही हाथ में है और ख़ास करके घर के फैमिली मेम्बर्स के हाथ में है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखिए। इससे होने वाली ये सारी मेंटल समस्याएं जो भी है, वुमन के बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट करती है, जो लॉन्ग टाइम तक भी हो सकती है। मिनिमम 4 वीक्स में चली जाए ये ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा भी ये खींच सकती है। अगर उसके लक्षण गंभीर हो, जैसे कि चिड़चिड़ापन बना रहना, बॉडी पेन्स बना रहना, तो उसके अंदर क्या है कि ऐसे कुछ केसेस होते हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स की हेल्प लेनी ज़रूरी हो जाती है। डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं, करते हैं और उससे ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो प्लीज़, अगर आपके पास ऐसी कोई आसपास या आपके घर में ऐसी कोई लेडी है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। यही इस समाज की सबसे बड़ी शुरुआत है जिससे हम अच्छा और पॉजिटिव समाज बना सकते हैं। Bye. Have a nice day. If you like this video, you can share your experience in my inbox. Please subscribe my channel. Have a nice day.